जैसा कि आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ई बुक है। और बीच में मैंने आपको सीपीसी के अन्य प्रावधानों की भी जानकारी दे दी है और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण जो वकालत में हम जब वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सामने आते हैं, उसकी भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। क्योंकि ये जो बातें होती हैं सर, जो वकालत करने के दौरान हमारे सामने आती हैं, ये बुक में नहीं लिखी होती हैं सर। ये एक व्यवहारिक प्रैक्टिस है, एक व्यवहारिक ज्ञान है जो हम मैदान में उतरते हैं और हम उस सब का मुकाबला करते हैं, और जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तब हम उसको सीखते जाते हैं। और हमारे सीनियर अधिवक्ताओं से भी हम सीखते हैं, जैसा कि मैं भी मेरे सीनियर अधिवक्ताओं से सीखता हूं। और एक दूसरे से हम लोग सीखते रहते हैं, और उम्र भर हमारा काम सीखना ही है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यदि कोई चीज मैंने आपको बताई है तो आपको बताने से पहला वो मैं सीख चुका हूँ, वो मेरे अंदर डबल रिपीट हो चुकी होगी, मेरे अंदर पुख्तगी बढ़ती जाएगी, वो नए विचार उसमें पैदा होते चले जाएंगे। तो अब हम बिना देर किए सर हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फैमिली कोर्ट में ऑर्डर 5 क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर। फैमिली कोर्ट में आदेश 5, इसमें समन जारी करने की प्रक्रिया के बारे में सर बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फैमिली कोर्ट एक विशेष प्रकार की अदालत होती है जो विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और फैमिली विवाह के दौरान खरीदी गई संपत्तियां जैसे पारिवारिक मामलों का निपटारा करती है। हालांकि फैमिली कोर्ट एक्ट की अपनी एक स्पेशल प्रक्रिया होती है, लेकिन जहां ये स्पेशल प्रक्रिया नहीं होती है तो वहां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान उसमें लागू होते हैं। ये हमारे संदर्भ में है सर इसके। अब आदेश 5 नियम 1 समन का जारी करना, ये आदेश का कब जारी किया जाएगा ये मैंने सर बुक के अंदर से आपको बता दिया है। वाद पत्र में उन सभी चीजों का उल्लेख होना आवश्यक है। यदि आपने उन चीजों का उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया तो आदेश 5 नियम 1 के तहत समन जारी नहीं किया जाएगा। अब इसको हम समझ लेते हैं सर समन को, कि जब कोई वाद दाखिल किया जाता है और न्यायालय उसे सुनवाई योग्य मानता है। सुनवाई योग्य कब मानेगा? जब उसमें वो सभी चीजों का उल्लेख होगा जो मैंने आपको बात अभी वीडियो के प्रारंभ में ही बताया है। वो बताया भी मैंने इसीलिए था क्योंकि वो हमारे इसी वीडियो के टाइटल से ताल्लुक रखता है, इसी से संबंधित है, इसीलिए उसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जब कोई वाद दाखिल किया जाता है और न्यायालय उसे सुनवाई योग्य मानता है तो न्यायालय वादी के अनुरोध पर प्रतिवादी को समन जारी करता है। जब तलबाना पेश करता है न्यायालय तो आदेश पत्रिका में उल्लेख कर देंगे कि वाद दर्ज किया गया, प्रतिवादी को समन जारी किया जाए। अब वो समन जो जारी करता है तो उसमें तलबाना पेश करना पड़ता है। तलबाना कैसे पेश किया जाता है? छपा छपा है प्रोफार्म आता है। मैं चूंकि बता देता हूँ सर वीडियो के बीच में भी, ये भी एक प्रैक्टिकल बात है। तलबाना लिखना भी, तलबाने भी कई तरीके के लिखे जाते हैं सर, जिसको हम कहते हैं आह्वान पत्र, तलबाना या नोटिस, सूचना पत्र जारी करने के लिए अदालत में जो निवेदन हम कहते हैं। कई तरीके के तलबाने लिखे जाते हैं। उन्हीं तलबानों में से एक तरीके का तलबाना मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं ताकि आपको एक गाइड